दोस्तों हमारे पास सवाल लिखा है। एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार वाली त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये जो सवाल है ये क्लास 10th का है और इस टाइप का सवाल जो है वो बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है 4 नंबर या फिर 6 नंबर के लिए। तो चलिए हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है एक शंकु की और एक अर्धगोले की। सवाल में लिखा है एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार वाली त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अर्धगोले पर शंकु रखा हुआ है। अर्धगोले पर शंकु अध्यारोपित है यानी रखा हुआ है, जिनकी त्रिज्याएं समान हैं। क्योंकि एक दूसरे पर अध्यारोपित है तो जाहिर सी बात है कि दोनों की त्रिज्याएं बराबर होंगी, दोनों की त्रिज्याएं समान होंगी। यहाँ थोड़ा चित्र बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अर्धगोले पर अध्यारोपित है शंकु, तो सबसे पहले अर्धगोला यहाँ बना लेते हैं। इस तरह से मान लेते हैं ये कोई अर्धगोला है। तो साथियों यहाँ पर हमने एक अर्धगोला बना लिया है। अब जो शंकु है इसी अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है। इसी अर्धगोले के ऊपर बना लेते हैं इस प्रकार से एक शंकु। तो ये हमारा शंकु बन गया। अब यहाँ पर अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी, ये जो अर्धगोला है इसकी ये है त्रिज्या और ये भी है त्रिज्या और ये भी है त्रिज्या। शंकु की जो त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की भी त्रिज्या होगी। इसका मतलब त्रिज्याएं दोनों की बराबर होंगी, दोनों की त्रिज्याएं समान होंगी, क्योंकि इसी अर्धगोले के ऊपर शंकु रखा हुआ है और यहाँ सवाल में बताया भी जा रहा है। दोस्तों ये जो ऊंचाई है ये शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है, इसे h से मान लेते हैं। और ये वाली जो ऊंचाई है ये है l, तिर्यक ऊंचाई। तो त्रिज्याएं दोनों की बराबर हैं, समान हैं। तो यहाँ पर r और ये त्रिज्या भी r। दोस्तों चित्र आपके समझ में आ गया होगा। हमसे पूछा जा रहा है शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। शंकु की त्रिज्या यानी r और ऊंचाई यानी h, इन दोनों का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। r अनुपात h कितना होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर r, यानी शंकु की त्रिज्या भी r है और अर्धगोले की त्रिज्या भी r है। ये दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर l है। l क्या है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। h क्या है? शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। तो यहाँ पर l का मान निकाल लेते हैं, जरूरत पड़ेगी आगे सवाल में। तो यहाँ पर ये इतना पार्ट यदि हम लेंगे ऐसे, ये वाला इतना पार्ट लेंगे तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। और ये लंब है, लंब का मान h, आधार हमें ज्ञात है r, और ये है कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब यानी h का स्क्वायर प्लस आधार यानी r स्क्वायर। तो l स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। l बराबर कितना होगा? अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे l स्क्वायर बराबर अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। दोस्तों इसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब आगे प्रश्न के अनुसार सवाल को हल करेंगे। प्रश्न हमसे जो कह रहा है, सवाल जो हमसे कह रहा है उसी के अनुसार हल करेंगे। प्रश्न के अनुसार हमें क्या दिया गया है? यहाँ पर लिखा है यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो बराबर हो तो लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ
तथा शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर हो तो। चलिए अब सूत्र लगा देते हैं अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का और शंकु के वक्र पृष्ठ का। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r स्क्वायर, बराबर लगाएंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई r l। अब दोस्तों आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो पाई से पाई कट जाएगा, r से एक r कट जाएगा, इधर कितना, इधर बचा 2r, 2r बराबर इधर कितना l बचा। l का मान कितना है, l का मान है अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो पहले 2r लिखेंगे बराबर में l का मान अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये कहाँ से आया, लिखेंगे समीकरण 1 से। 2r बराबर l के स्थान पर हमने रख दिया है समीकरण 1 का मान अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब दोस्तों आगे सॉल्व करते हैं। तो इधर दोस्तों अंडर रूट लगा है पूरे में, तो जब अंडर रूट लगा होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग, ताकि अंडर रूट हट जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो इधर है 2r, 2r का वर्ग बराबर इधर कितना है अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का वर्ग, यानी पूरे का होल स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो इधर दो संख्याएं हैं, तो पहले 2 का स्क्वायर 4 होगा, उसके बाद r का स्क्वायर r स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में इधर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब दोस्तों r स्क्वायर इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 4r स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर बराबर में h स्क्वायर। तो 4r स्क्वायर में एक r स्क्वायर घटाएंगे, कितना बचेगा 3r स्क्वायर बराबर में h स्क्वायर। हमसे पूछा जा रहा है r अनुपात h, r अनुपात h का मान पूछा जा रहा है। तो h इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, क्योंकि h स्क्वायर को 1 से गुणा कर सकते हैं। तो h स्क्वायर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, इधर 3 बटे में हो जाएगा और h स्क्वायर इधर बटे में हो जाएगा, यानी r स्क्वायर बटे h स्क्वायर बराबर में 1/3। दोनों के ऊपर स्क्वायर है, इसे हम लिख सकते हैं r बटे h का होल स्क्वायर, r बटे h का होल स्क्वायर बराबर में 1/3। अब दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं इधर जब स्क्वायर होता है तो स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर की उस तरफ जो संख्या होती है उस संख्या के ऊपर अंडर रूट लग जाता है, यानी r बटे h बराबर अंडर रूट 1/3। चलिए अब इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो r बटे h बराबर 1 के ऊपर अंडर रूट लगेगा नहीं, ऊपर 1 नीचे अंडर रूट 3। इसे हम अनुपात में भी लिख सकते हैं, r अनुपात h बराबर 1 अनुपात अंडर रूट 3, बटे का मतलब अनुपात। तो हमारा आंसर आ चुका है। हमसे पूछा जा रहा है शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, तो कितना होगा 1 अनुपात अंडर रूट 3, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।